छत्तीसगढ़ एमपी में उपचुनाव में नामांकन दाखिल के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार शुरू हो गया है। प्रचार जो जीत के दावे के बीच बागियों ने दोनों ही दलों की चिंता को अब बढ़ा दिया है। बागियों के मैदान में उतरने से दोनों ही दलों के सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं, लिहाजा दोनों तरफ ही मान मनोबल का दौर भी शुरू हो गया है। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा से दिवंगत विधायक कलावती भूरिया के भतीजे ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। दीपक भूरिया ने आज अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। दीपक भूरिया के नामांकन दाखिल करने की खबर से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने कहा कि उनसे चर्चा कर मनाया जाएगा, 13 अक्टूबर तक वो नामांकन वापस ले लेंगे। उधर सतना जिले के रैगांव विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के पुष्पराज बागरी को मनाने के लिए खुद सीएम शिवराज ने बात की। कहा जा रहा है कि पुष्पराज बागरी को मना लिया गया है। तो प्रचार प्रसार की कमान तो संभाली है, लेकिन साथ ही अब नामांकन के साथ ही बागी भी सामने आने लगे हैं और इन बागियों ने बीजेपी कांग्रेस दोनों की चिंता को बढ़ा दिया। हालांकि दोनों ही कह रहे हैं कि इनको मना लिया जाएगा। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि दीपक भूरिया को नामांकन वापस करा लिया जाएगा और 13 तारीख से पहले मना लिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि पुष्पराज बागरी से खुद मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें मना लिया गया है। रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अब प्रचार की कमान भी, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी अब केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मा सौंप दिया है। तो यानी कि अब प्रचार के साथ ही, लेकिन एक चिंता जो हमेशा होती है टिकट बांटने के बाद और वो नाम के ऐलान के बाद, वो चिंता होती है बागियों की। तो अब बगावती तेवर देखने को मिले हैं, चिंता तो जाहिर है बढ़ेगी। बिल्कुल, केवल बीजेपी ही नहीं श्रद्धा, बल्कि कांग्रेस में भी इसी तरह के नज़ारे हैं। टिकट बांटना जितना आसान समझा जा रहा था वैसा नहीं निकला और बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बागरी परिवार में बगावत नज़र आ रही है। परिवार के एक सदस्य को टिकट देने के बाद में दूसरे 3 और लोग हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसमें से पुष्पराज बागरी ज़रूर हैं जो मान गए हैं और सीएम के प्रोग्राम में आज हाजिर हुए थे, नज़र आए थे और उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी प्रत्याशी के साथ में काम करेंगे। लेकिन अभी इसी परिवार के 2 और मेंबर हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल करके रखा है। ये अभी बीजेपी के सामने चुनौती है। जोबट में कांग्रेस को चुनौती मिल रही है। यहाँ पर जो दीपक भूरिया हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि कमलनाथ तो एक तरफ बीजेपी की तो लगता है कि मुश्किल काफी हद तक हल हो चुकी है, लेकिन सीएम ने क्या कुछ कहा? संदीप, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन सीएम ने क्या कुछ कहा है पहले वो सुनाते हैं। प्रतिमा जी, लेकिन सचमुच में दिल जीता आज पुष्पराज बागरी। ये भारतीय जनता पार्टी है। कई दिनों से वो लगातार जनता के संपर्क में थे। कोई भी कार्यक्रम पार्टी का हो आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। और संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर। संदीप, मना लिया है, तारीफों के पुल भी बांधे और लगता है कि अब मान गए हैं पुष्पराज बागरी तो, लेकिन आपने जैसा कहा कि अभी 2 और लोग हैं और उनको भी मनाना है, तो क्या पुष्पराज ही उनको मना पाएंगे? पुष्पराज भी हैं और सबसे बड़े जो हथियार हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान जिस अंदाज में मुस्कुराते हुए ये बात कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है और सभी अनुशासन में चलते हैं, सभी परिवार की तरह चलते हैं, तो मुस्कुराने की शुरुआत हुई है। अब ये आगे बरकरार रहती है नहीं रहती है ये तब पता लगेगा जब बागरी परिवार के 2 और मेंबर नामांकन वापस ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। इसके बाद में बाकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ी भारी मुसीबत है कि यहाँ पर बागरी परिवार की बदौलत ही बीजेपी चुनाव लड़ती आ रही है और यदि इसी परिवार में फूट पड़ रही है और बीजेपी में ही खेमेबाजी नज़र आ रही है तो ये चुनौती ज़रूर है पार्टी के लिए। और इस पार्टी को इस बार पहली बार इस सीट पर बागरी परिवार से ही मिल रही चुनौतियों को से जूझना पड़ेगा। अभी वक्त है, 12 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं
इस दौर तक मान मनोबल के दौर थोड़े और तेज होंगे जी। और तब तक बीजेपी भी अपनी कोशिशें जारी रहेगी। देखना है कि ये बागरी परिवार एकजुट हो पाता है या नहीं। और चलिए, बीजेपी तो फिर भी कोशिश करी है, साथ में सीएम के बैठे हुए भी दिखाई दिए पुष्पराज बागरी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि भाई दीपक भूरिया को मना लिया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि जब तक नामांकन वापस लेने की जो तारीख है तब तक उनको मना लिया जाएगा। तो ऐसा हो पाएगा या अभी भी टेढ़ी खीर साबित होंगे दीपक भूरिया कांग्रेस के लिए? देखिए, अभी तक तो टेढ़ी खीर है। उन्होंने नेताओं से चर्चा की है, सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया, खुद कमलनाथ ने भी बातचीत की है। बातचीत के बाद में कोई एक्टिविटी दीपक भूरिया की तरफ से नज़र नहीं आई है और वो एक्टिविटी का इंतज़ार शायद कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया और सज्जन सिंह वर्मा भी कर रहे हैं कि वो कलेक्टर दफ्तर जाएंगे, नामांकन फॉर्म को वापस लेंगे। इसमें अभी वक्त है और श्रद्धा, इस तरह के हथियारों का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। यदि मौजूदा वक्त में टिकट नहीं मिला है तो भविष्य में पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिल जाए, सरकार में मिल जाए, इसके लिए इस तरह के दावे अक्सर किए जाते रहे हैं। तो मैक्सिमम दावे धराशायी ही होते हैं। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब विरोधी स्वर बहुत तेज़ नज़र आते हैं। आमतौर पर तभी ऐसा देखने को मिलता है कि नामांकन फॉर्म दाखिल करने के बाद में, बगावत करने के बाद में चुनावी मैदान में भी कूदा जाता है। तो ऐसे उदाहरण बहुत कम है। लेकिन ये उपचुनाव है, पूरी पार्टी एकजुट कोशिश कर रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, एकजुटता का संदेश देने के लिए। तो अभी काफ़ी सारा वक्त है और तब तक नदी में पानी कुछ और भी बह चुका होगा। पार्टी नए पार्टी के जो तर्कश है उसमें बहुत सारे तीर हैं, एक एक करके निकाले जाएंगे, देखते हैं कितना असर करते हैं। बिल्कुल, और कहने को उपचुनाव है लेकिन ये किसी मेन चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि ये आगे की रणनीति भी बनाएंगे किसी भी पार्टी की। इसी को सोच समझ के, इसी के आधार पर आगे की 2023 की रणनीति तय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए, जोड़ने के लिए।